क्वेश्चन नंबर 1, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है. फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. The radius of the circle is. ये देखिए, ये O है, इसको P बोल देते हैं, ये Q है. ठीक है, तो उन्होंने बोल रखा है कि इसमें इसकी जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी बता रखी है, ये है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसकी ये जो रेडियस है ये कितनी होगी. तो हमको पता है ये जो एंगल होता है ये 90 होता है. ये जो टेंजेंट का ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्रीज का होता है. क्या हो जाएगी 625 इक्वल्स टू 576 प्लस ओ क्यू स्क्वायर. ये माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर. तो ओ क्यू कितना निकल कर आ गया 7. तो ये रेडियस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन आ जाएगा ए. ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है अगर टीपी एंड टीक्यू, इसमें पहले फिगर दे रखा है. तो फिगर में किस तरह से सर्कल है, इस तरह से दो टेंजेंट है सर्कल पे. ठीक है, और ये जो एंगल है ये 110 डिग्री दे रखा है 110. ठीक है, इसमें बोला गया है कि इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ दैट सो दैट, तो एंगल पी टी क्यू पूछा है. एंगल पी टी क्यू ये एंगल पूछा हुआ है. तो हमको ये पता है ये एक जो ट्राइंगल है, इसमें ये देखते हैं, इसको मैं बीच में से स्प्लिट कर लेता हूँ. ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये वाला कितना हो जाएगा 90. क्यों, टेंजेंट है. एंगल P इक्वल्स टू 90, एंगल Q इक्वल्स टू 90. ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट्स है. ठीक है, इसमें दो एंगल 90 हो गए. इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360. तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360. एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा 180 प्लस एंगल O कितना है 110 प्लस एंगल T कितना है पता नहीं, तो ये आ जाएगा 360 डिग्रीज. तो एंगल T यहाँ से 70 डिग्रीज निकल कर आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी. थर्ड पार्ट है इसका. थर्ड पार्ट है if tangent PA and PB from a point P to the circle center O is inclined to each other at an angle of 80 degrees. ये देखिए एक सर्कल है, ये पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं. ठीक है, दो टेंजेंट बन रहे हैं. तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइन है 80 डिग्रीज पे, तो ये पूछा है एंगल PA एंड B. तो एंगल A POA पूछा है, POA ये जो है O है. ठीक है, ये O है. तो एंगल POA पूछा है. ये देखिए ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनको मैं देख लेता हूँ. ये 80 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है. तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. ये देखिए ये 90 डिग्रीज है, ये रेडियस है, रेडियस रेडियस 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज एंड एक कॉमन लाइन. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कौन से, ए पी ओ एंड पी ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और दोनों का सम कितना है 80. तो एक एक एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज, हाफ हाफ हो जाएंगे ये दोनों. नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी, एंगल ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू
180 डिग्रीज, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल ए कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल एपीओ कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज प्लस एंगल एओपी इक्वल्स टू 180। तो एंगल एओपी निकल कर आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्रीज। ऑप्शन कौन सा हुआ ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4th, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel। ये एक सर्कल है, ये इसका एक डायमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर के एंड पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट्स होते हैं डायमीटर के एंड में, एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर के एंड में जो टेंजेंट होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये प्रूफ करना है इसमें। ये दोनों पैरेलल होंगे तो सिंपल सा है। ये पहले मैंने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इसको ओ बोल देते हैं, ए बी, ठीक है। ए बी डायमीटर है इसका एंड ये दो टेंजेंट्स हो गए। तो मैं क्या करूंगा, ए बी एंड पी क्यू इसको पी क्यू बोल देता हूँ और इसको एल एम, ठीक है। तो देखिए ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ए बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एल एम। तो एंगल पी ए बी is equals to 90 degree. Angle ABM is also equals to 90 degree. तो angle PAB equals to angle ABM, यानी PQ is parallel to LM। सिंपल है, ठीक है। ये दोनों साइड्स, ये दोनों लाइन टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th ऐसे है, ये प्रूफ करना है कि दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल passes through the center। तो देखिए ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मेरे को। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। टेक एनी पॉइंट आर ऑन सर्कल। तो ये एम क्यू एन, एम क्यू एन मान लेते हैं इसको, एम क्यू एन, ये आर हो गया, ठीक है। मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं आर सर्कल पे, तो टेक एनी पॉइंट आर ऑन सर्कल, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने आर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आर से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है।
एंगल एम क्यू पी, एंगल एम क्यू, ये पी पॉइंट है, एंगल एम क्यू पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों? टेंजेंट है। एंगल मैं पी आर को भी ज्वाइन कर देता हूं। अब देखिए, बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एंगल एम क्यू पी इक्वल्स टू एंगल एम, दोनों 90 के इक्वल हो जाएंगे। एंगल एम क्यू पी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल 90। बस यहां से निकल कर आ जाएगा पी क्यू इज पैरेलल टू 90। अब हमको ये भी पता है कि ओनली diameter subtend (90 degree on circle। तो पी क्यू डायमीटर निकल कर आ गया, पी क्यू इज डायमीटर, और डायमीटर सेंटर से पास होगा, hence proved। Length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the circle is 4 cm। So find the radius of the circle। तो कुछ ऐसा दे रखा है, एक सर्कल है, उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा, और ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पी क्यू आर मान लेते हैं। तो आर क्यू निकालना है हमको, तो ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी आर क्यू स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 9 निकल कर आ जाएगा, और आर क्यू निकल कर आ जाएगा 3, यानी रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। ये एक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी सेम सेंटर वाले बट अलग अलग रेडियस के, ठीक है। इसकी रेडियस 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब किया क्या है, उसने एक कॉर्ड बनाई है जो इसके लिए टेंजेंट है और इसके लिए सीकेंट है। देखिए ये कॉर्ड है जिसपे टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो देखिए स्मॉलर सर्कल के लिए ये देखिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन बनाई है इसकी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये इसकी रेडियस है, और इसकी लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, ये कितनी हो जाएगी, वही पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मैं पी ओ क्यू आर ये बोल देता हूँ, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू कितना निकल कर आ जाएगा 4, तो इसकी लेंथ आ गई यहाँ पे 4।
अगर इसी तरह इस तरफ करेंगे तो ये भी 4 निकल कर आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई आर क्यू की इक्वल्स टू 8। बस यही हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें इस तरह का सेटअप दे रखा है, उसमें प्रूफ करना है टू प्रूफ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो उसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है, देखिए जैसे ए पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो इसको इस तरह मानते हैं कि ए से दो टेंजेंट डाल रहे हैं। ठीक है, तो ए पी एंड ए एस बराबर हो जाएंगे। ए पी इक्वल्स टू ए एस, टेंजेंट ऑन अ सर्कल, टेंजेंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये इक्वल होते हैं लेंथ में, तो ए पी इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा। इसी तरह बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा। इसी तरह सी क्यू इक्वल्स टू आर सी हो जाएगा। और इसी तरह एस डी इक्वल्स टू आर डी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों को ऐड कर देता हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस आरडी। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल्स में इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी। और ये मैंने ब्रैकेट में डाल के इनको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा ए, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए बी, ये देखिए ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी, तो ये ए बी हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हो जाएगा सी डी, ये वाला निकल कर जाएगा सी डी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। कैसे, ए एस और एस डी इसके बराबर है, डी आर के बराबर। ए एस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ए एस और एस डी ठीक है, ये इसके बराबर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर एक्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू लाइंस हैं टेंजेंट के। उसके ऊपर एक टेंजेंट है, नीचे एक टेंजेंट है, जो दोनों पैरेलल है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं अगर सर्कल की, तो वो डायमीटर से पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सी पे जो टेंजेंट है, ये रे, वो परपेंडिकुलर होगी, ये रहा सेंटर, तो ये सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बस। तो ये सी है, ये पी क्यू है, ये ओ है। इसने बोला है ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल लाइंस है। उसके बाद हमको प्रूफ ये करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। ए बी, एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल जो है, इसको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। AP इक्वल्स टू AC हो जाएगा, सिंपल है। AP इक्वल्स टू AC हो जाएगा, क्यों? क्योंकि A इज एन एक्सटीरियर पॉइंट और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, इन दोनों ट्राइंगल्स में AP इक्वल्स टू AC, AO इक्वल्स टू AO, कॉमन एंगल, कॉमन साइड, एंड OP इक्वल्स टू OC। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल OP इक्वल्स टू OC। तो होगा क्या कि ये दोनों ट्राइंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट निकल कर आ जाएंगे। ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, ये दोनों ट्राइंगल निकल कर आ गए कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल OAC आ जाएगा। PAO इक्वल्स टू एंगल OAC, ये वाला एंगल PAO और एंगल OAC, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल निकल कर आ जाएंगे। तो एंगल PAC इक्वल्स टू PAC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ ना, मतलब ये दोनों इक्वल है तो इसका ट्वाइस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल OBQ। एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल OBQ, ये वाला और ये वाला एंगल, इसको बराबर प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें भी CBQ इक्वल्स टू एंगल CBQ इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल CBO निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सिंस XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC, एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये 180 डिग्री निकल कर आएंगे। क्यों निकल कर आएंगे? क्यों निकल कर आएंगे? बिकॉज XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। देखिए एंगल PAC का है, PAC, और एंगल QBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम जो आएगा वो 180 निकल कर आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं। ये PAC को क्या लिख सकते थे? देखिए PAC को यहां से डाल दूंगा, तो ट्वाइस एंगल CAO प्लस QBC को क्या लिख सकते थे? QBC, ये रहा, QBC को क्या लिख सकते थे? ट्वाइस एंगल CBO इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 2 कॉमन निकाल के इसको कट कर दूंगा, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB, ये जो AOB ट्राइंगल है, AOB ये वाला ट्राइंगल, अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तो अपने आप 90 हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल करेंगे, तो एंगल AOB प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहां से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एंगल CAO प्लस एंगल CBO, ये तो हमको दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल AOB comes out to be 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। Between two tangent drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line। तो पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ। ये टेंजेंट हो गए, ये हो गया P, ये हो गया O,
इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये पी ओ और ये क्यू, ये आर। हमको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये 180 डिग्री होंगे मिला के, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेटअप ऐसे दे रखा है, उसमें बोला ये है कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों इक्वल्स टू 180 हो जाना चाहिए, ये बोला गया है इसमें। तो उसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल, ये होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल देख रहा हूँ, क्या है ये? ओ क्यू पी क्यू ओ आर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एंगल R और एंगल Q की वैल्यूज तो हमको सीधा सीधा पता है, क्यों? 90 डिग्रीज है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, ये भी 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्रीज इक्वल्स टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल O आ जाएगा, एंगल O आ जाएगा 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, ये देखिए, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 11th, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें बोला है ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल मैं नेमिंग कर देता हूँ। पहले तो ये जाएगा ए बी सी डी। पहले तो ये पैरेललोग्राम है, यानी एडी और सीबी पैरेलल होंगे और डीसी और एबी पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये पी हो जाएगा, ओ एन एम, ये मैंने नेमिंग की है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, ये जो टचिंग पॉइंट्स है इनके, ठीक है। तो ए एम इक्वल्स टू एपी हो जाएगा, क्यों? एंड बी एम इक्वल्स टू बी एन हो जाएगा, सी ओ इक्वल्स टू सी एन हो जाएगा, एंड ओडी इक्वल्स टू डीपी हो जाएगा। ऑन एडिंग ऑल द इक्वेशंस, इन सब को ऐड करने पे ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ, ये निकल कर आएंगे ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का है, ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, और ये सी ओ प्लस डी ओ क्या हो जाएगा? सी डी, ठीक है। इसी तरह ये भी साइड्स के इक्वल आ जाएंगे ऐड करने पे, तो हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए पी प्लस पी डी प्लस बी एन प्लस एन सी।
यानी ये BC के बराबर है, तो ये आ जाएगा AD प्लस BC। ठीक है, और यहाँ पे 2AB प्लस और ये AD और BC, AB और CD तो बराबर ही आ जाएंगे, AB और CD क्यों पैरेललोग्राम है, तो ट्वाइस AB इक्वल्स टू ट्वाइस AD और BC भी इक्वल हो जाएंगे, AD और BC क्यों ये भी पैरेललोग्राम है, तो ट्वाइस AD, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल्स टू आ जाएगा AD, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल निकल कर आ गई, AD इक्वल्स टू AB। तो hence proved that ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters that the segment BD and DC, मैं पहले बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस तरह का सेटअप दे रखा है सुनो उन्होंने, ये वाला ये परपेंडिकुलर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और सर्कल की रेडियस दे रखी है 4, BD and DC into BC, into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm. Find side AB and AC. AB and AC की लेंथ फाइंड करनी है if ठीक है, तो सिंपल है, मैं पहले इसको एक और बार बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इसमें ये ट्राइंगल है, इसमें यही वाला सर्कल है, ये देखिए ये दोनों तो इक्वल हो ही जाएंगे, ये 6 है ये 8 है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल हो ही जाएगा, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा, क्यों पॉइंट ये टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, उसको मैं x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 4, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी 4 और ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, ठीक है, तो अब करना क्या है, f इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये f है और ये E है, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, यानी ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये तो पता चल गया ना। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, अब हमको निकालना क्या है x, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हम करेंगे ट्राइंगल के एरिया से सॉल्व। तो देखिए जो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल है इसको मैं O बोल देता हूँ, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा किसके, देखिए ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOC AOB प्लस ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल BOC, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो ट्राइंगल ABC निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है मेरे को, हाफ बेस इनटू हाइट कर करके इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इन जो पार्ट्स का एरिया निकाल लेते हैं, तो हाफ बेस क्या है इसमें 6 प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट क्या है 4 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, इस वाले का निकाल रहा हूं AOB का, ठीक है, वही 8 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या है 4 प्लस अगेन हाफ, इस तरफ हो जाएगा ये बेस ये हाइट, यानी 6 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये तो आ गया मेरे पूरे ट्राइंगल का एरिया। अब रियल में ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, वो होगा ट्राइंगल ABC का एरिया इसके इक्वल आ गया। अब मेरे को ये रियल एरिया निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, हेरोन्स फार्मूला,
हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, यही होता था। तो मैं पहले एस निकाल लेता हूँ, यानी सेमाई पेरीमीटर। तो एस पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 6। ये देखिए 6 8 8 एक्स एक्स 6, ये मैंने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा पेरीमीटर। इसका हाफ कर दूंगा तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस 14, ये आ जाएगा एस। तो अब एस आ गया मेरे पास। अब इसमें से मैं माइनस करना स्टार्ट करता हूँ। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस क्या है एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस ए, ए यानी ये वाली साइड मान लेता हूँ मैं, तो ये जाएगा एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 को माइनस करूंगा तो ये बचेगा 8, एक्स प्लस 14 में से एक्स प्लस 6 को माइनस किया मैंने, तो एक्स प्लस 6 को माइनस करते ये बचेगा 8। इसमें से अगेन एक्स प्लस 14 में से अब मैं x प्लस 8 को माइनस कर देता हूँ, ये बचेगा जाएगा 6, ठीक है। और इसी तरह x प्लस 14 में से मैं 14 को माइनस कर देता हूँ, ये बच जाएगा x। ये निकल कर आया टोटल एरिया। एरिया कितना हो जाएगा रूट ओवर x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, एरिया तो दोनों का ये और ये बराबर और निकल कर आएंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मेरे को, तो मैं मिटा रहा हूँ। ये देखिए ये मैं इसमें से हाफ एंड 4 को कॉमन निकाल रहा हूँ, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 14 टू जो 28 प्लस 2x, ये निकल कर आ गया। ये क्या आ गया एरिया टोटल में। अब इसको इक्वेट करना है इसके, तो ये जाएगा 56 प्लस तो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू रूट में x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 48। अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड, ये हो जाएगा 4 कॉमन निकाल लेता हूँ पहले तो इसमें से मैं, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 प्लस x, और इसमें से 4 बाहर आ गया, और अब इसकी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 48। ये देखिए यहाँ से देखिए ये x ये हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 48। देखिए x प्लस 14 से ये x प्लस 14 एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इसका हट गया, ठीक है। तो ये और ये 16 टाइम्स 3 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 प्लस x इक्वल्स टू 3x। तो x क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से 7, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। बस हमारे पास साइड्स की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6 प्लस 7, ये हो जाएगा AB के AC के इक्वल, एंड 7 प्लस 8 ये हो जाएगा AB के इक्वल। हेंस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।